बच्चों आ जाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि इसको देखो ध्यान से। एक हमारे पास ये हो गया जेड एक्सिस, ये हमारे पास हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक प्लेन है जो ऐसे है, देखो ध्यान से। इसमें क्या है कि ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, और ये हमारा एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन एक्स एक्सिस को सपोज एट पी पॉइंट, ये पॉइंट हमने ले लिया पी। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, पॉइंट पी। इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए कॉमा 0,0, और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्यू पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,B,0। हमें पता है कि वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है हमारा आर है, ये क्या हो जाएगा, 0,0,C। ठीक है, जेड एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्लेन का जो इक्वेशन है, ये मान लो कि प्लेन है हमारा पाई 1 है। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन है, हमने मान लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, ऐसे लिखा, देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी, हमने मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल ए बी सी क्यों यूज़ किया, वेर जो डी है ये 0 के इक्वल नहीं है। कैपिटल ए बी सी क्यों यूज़ किया, बिकॉज स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब ये बताओ कि ये जो पी पॉइंट्स पी क्यू एंड आर लाइज ऑन द प्लेन, इसको हमने फर्स्ट प्लेन मान लिया, ऑन द प्लेन 1। ये प्लेन 1 पे लाई करेगा, तो प्लेन 1 पे लाई करेगा तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले पी पॉइंट को इस प्लेन के साथ प्लेन के इक्वेशन में डालते हैं। तो पी पॉइंट को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, एक्स की जगह क्या डालेंगे, स्मॉल ए, प्लस वाई की जगह क्या डालेंगे, 0, और जेड की जगह क्या डालेंगे, 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -D/E। ये किसका वैल्यू मिल गया हमें, कैपिटल ए का, -D/A। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि फिर अब इस पॉइंट क्यू को सेटिस्फाई कराते हैं इस प्लेन के साथ। तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह और जेड की जगह 0 हो जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस बी, और वाई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, प्लस 0 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें कैपिटल बी का वैल्यू क्या मिलेगा, -D/B। यह हमें मिल गया कैपिटल बी का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब पॉइंट आर को सेटिस्फाई कराते हैं प्लेन के साथ। तो पॉइंट आर को सेटिस्फाई करेंगे तो ये एक्स वाला 0 हो जाएगा, वाई वाला 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस सी, और जेड की जगह क्या डालेंगे, इंटू स्मॉल सी, प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें कैपिटल सी का वैल्यू क्या मिलेगा, -D/, यहाँ पे सॉरी, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ से हमें कैपिटल ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, -D/स्मॉल ए, और कैपिटल बी का वैल्यू क्या मिल रहा है, -D/स्मॉल बी, और कैपिटल सी का वैल्यू क्या मिलेगा, -D/स्मॉल सी। ठीक है ना, ये कैपिटल ए का वैल्यू मिल गया हमें, ये मिल गया हमें कैपिटल बी का वैल्यू।
ठीक है, और ये मिल गया हमें कैपिटल सी का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैपिटल ए बी सी के वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन प्लेन का क्या हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखा है, दे रखा है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। तो क्या यहाँ पे होगा, कैपिटल ए की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस डी अपॉन ए, एक्स कैपिटल बी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस डी अपॉन स्मॉल बी वाई, और कैपिटल सी की जगह माइनस डी अपॉन स्मॉल सी जेड प्लस कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और यहाँ से क्या है, कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी कॉमन ले लिया हमने, माइनस कैपिटल डी कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, और यहाँ क्या मिला, -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या, माइनस डी को क्या किया हमने, राइट हैंड साइड भेज दिया, तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, ये हमें क्या मिल गया, प्लेन का इक्वेशन। ये इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, ठीक है ना ये। और इसको याद रखना बहुत आसान है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, बिकॉज लाइन का इक्वेशन क्या होता था इंटरसेप्ट फॉर्म में, ऐसे ही तो लाइन होता था, एक हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन में पड़ा होगा अपने, ये पॉइंट हो गया हमारा क्या है, a,0, और यहाँ पे क्या था 0,b। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, एक्स अपॉन ए इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। सेम लाइन में प्लेन में क्या हो जाएगा, एक ये जेड अपॉन सी ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। ये हमारा क्या है, ए क्या है, ए हमारा क्या एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या हमारा वाई इंटरसेप्ट, सी क्या हमारा जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 में। क्या बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक लाइन का इक्वेशन, ये इसका आंसर है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हैविंग x, y and z intercepts respectively as small a, small b and small c, b given as। क्या होता है प्लेन के इक्वेशन, यही होता है ना, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, यही होता है ना प्लेन का इक्वेशन। तो एक्स अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, देखो 2, तो 2 डाल दिया, प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट क्या दे रखा है 3, तो 3 डाल दिया, प्लस जेड अपॉन जेड इंटरसेप्ट क्या दे रखा है 4, तो यहाँ पे डाल दिया 1। तो ये क्या हो गया, प्लेन का इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। बच्चों आ जाओ, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। इसको ना थोड़ा ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन π1 है, ठीक है, और दूसरा प्लेन π2 है। इन दोनों π1 और π2 का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक लाइन पे करेगा। तो π1 और p2 का, π1 प्लेन और ये π2 प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है। मान लो कि इसको हमने ए बी मान लिया, ए बी लाइन इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन π1 एंड π2। अब अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन से कितने प्लेन पास करेंगे,
तो ऑब्वियस ये बात है एक लाइन से इन्फिनाइट प्लेन पास करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि पाई 1 प्लेन और पाई 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास करेंगे, तो पाई 1 और पाई 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास करेंगे, इन्फिनाइट प्लेन। ठीक है, उस इन्फिनाइट प्लेन में एक प्लेन पाई 3 भी है, जिसको मैंने ऐसे डॉट डॉट करके बताया ना, ये हमारा पाई 2 प्लेन हो गया, पाई 1 प्लेन। पाई 1 प्लेन का इक्वेशन दे रखा है आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल्स टू d1, एंड पाई 2 प्लेन का पोजीशन, ये पाई 2 प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, आर डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू d2। ये दोनों प्लेन का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस पाई 1 प्लेन और पाई 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ए बी से जो इन्फिनाइट प्लेन पास करेंगे उन इन्फिनाइट प्लेन का इक्वेशन लिखना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पाई 1 एंड पाई 2। पाई 1 एंड पाई 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो फैमिली ऑफ प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन लिखना। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि अगर कोई भी पॉइंट मैं इस लाइन ए बी पढ़ लूँ, तो जो कोई भी पॉइंट अगर मैं लाइन ए बी पढ़ लूँ तो वो पाई 1 प्लेन पे भी लाई करेगा, पाई 2 प्लेन पे भी लाई करेगा। इसका क्या मतलब है कि पाई 1 प्लेन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और पाई 2 प्लेन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि ऐसे बोला, लेट एक टी वेक्टर माना be the position vector, be the position vector, be the position vector of a point on the line। हमने लाइन पे इस लाइन पर किसी भी कोई एक रैंडम ये पॉइंट उठा लिया, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, पोजीशन वेक्टर को हमने टी वेक्टर बोल दिया। अब ये जो टी वेक्टर है इस पाई 1 प्लेन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? बिकॉज ये पॉइंट जो है ये पाई 1 प्लेन के भी इक्वेशन पे लाई कर रहा है, पाई 1 प्लेन पे भी लाई कर रहा है, और ये जो टी वेक्टर है ये पाई 2 प्लेन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज ये पॉइंट पाई 2 प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, इसमें क्या करो, टी वेक्टर डालो, ये पाई 1 प्लेन का इक्वेशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टी वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल्स टू d1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। टी वेक्टर को हमने क्या किया, पाई 1 प्लेन से सेटिस्फाई करा दिया, फिर इसको भी सेटिस्फाई करेगा टी, तो क्या हो जाएगा, टी वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू d2। ठीक है, हमने सेकंड इक्वेशन से भी सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा अब हमें करना क्या है, इस पाई 3 प्लेन का इक्वेशन चाहिए। हम लोग ऐसे बोले कि फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ए बी से पास करे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम क्या करें कि इसको ना सेकंड इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे। बात को ध्यान से सुनो, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, टी वेक्टर डॉट लैम्डा n2 कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा d2। ठीक है, इसको मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, टी वेक्टर डॉट n1 कैप, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, टी वेक्टर डॉट लैम्डा n2 कैप इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। ऐसे मिल गया। इससे हमने क्या किया कि टी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, n1 कैप प्लस लैम्डा n2 कैप इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा क्यों लिख दिया कि इसको इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, अब देख लो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो क्या होगा, टी वेक्टर डॉट n1 कैप ये आ जाएगा प्लस टी वेक्टर डॉट लैम्डा n2 कैप ये आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा देखो ध्यान से, ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, ये इस इक्वेशन को देखो, इसमें ये है कि तुम ऐसे देखो, यहाँ पे लैम्डा क्या दे रखा है हमारा, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लैम्डा क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है। अब इसको तुम बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ना कोई भी
इस लाइन ए बी का कोई भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले बात, उससे भी सबसे बात कि जो इक्वेशन दे रखा है ये किसका इक्वेशन है, ये भी एक प्लेन का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है ना, देख लो। आर वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये एक प्लेन का इक्वेशन है। और जहाँ पे लैम्डा वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो है हमारा ना एक इन्फिनाइट प्लेन का इक्वेशन है। क्या है, इन्फिनाइट, मतलब कि ये सिंगल इक्वेशन जो है इन्फिनाइट प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस प्लेन में खूबी क्या है, इस प्लेन में खूबी क्या है कि तुम लैम्डा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालो, वो सारे जो प्लेन होंगे वो इस ए बी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे। कैसे, यहाँ पे टी क्या है, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, टी क्या है, इस ए बी लाइन पर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मान लो कि हमने कोई भी पॉइंट जैसे टी डॉट एन कैप, टी डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा D1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस क्या हो जाएगा, टी डॉट लैम्डा एन टू कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू D2। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सेटिस्फाई कर गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सेटिस्फाई कर गया ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टी डॉट एन कैप का वैल्यू D1 हो जाएगा, और टी वेक्टर डॉट लैम्डा एन टू कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा D2। तो सेटिस्फाई कर गया। और ये टी वेक्टर क्या है, इस लाइन ए बी पर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को। इसका क्या मतलब है कि दिस रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये जो हमारा आ रहा है ये क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through the line of intersection, line of intersection of planes पाई 1 एंड पाई 2। ठीक है, ये पाई 1 और पाई 2 प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जिससे जो फैमिली ऑफ प्लेन पास कर रहा है उसके इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा क्या हमारा, कोई भी रियल नंबर है, लैम्डा का वैल्यू चेंज करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ, ये हमारा क्या हो गया, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हमने इसको क्या लिखा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब आते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है कि तुम ऐसे देखो, जो हमारे पास प्लेन क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में प्लेन क्या दे रखा है, आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल्स टू D1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू D2, ये दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने n1 कैप को क्या माना, n1 कैप को हमने मान लिया AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, एंड ये जो n2 कैप वेक्टर आ गया इसको हमने क्या मान लिया, A1 B1 A1 B1 C1 मान लेते हैं। इसको हमने A1 मान लिया, इसको B1 मान लिया, इसको C1 मान लिया। n2 को मान लिया A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ऐसे मान लिया। ठीक है ना, और R वेक्टर को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, XI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप, ये ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये जो प्लेन हमारा आ रहा है ना, ये प्लेन क्या बन जाएगा, ये जो हमारे पास प्लेन आ रहा है इसको, ये प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये देखो। अच्छा बच्चों, उससे भी पहले ना यहाँ पे एक बात को ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना ये हमारा, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे ये आर कैप होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
आर वेक्टर डॉट, थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, ये होगा क्या हमारा आर वेक्टर डॉट, ये होगा, ये हमारा फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है ना, ये फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन है। इसका क्या मतलब है, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने टी वेक्टर लिख दिया था। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पहली बात। अब ये कैसे प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, अगर यहाँ पे मैंने इस पोजीशन वेक्टर पे मैंने इस ए बी लाइन का किसी कोई भी पॉइंट उठाया, मान लो कि पॉइंट हमने टी उठाया, ए बी लाइन पे हमने क्या उठाया, पॉइंट टी। अब इस पॉइंट टी के पोजीशन वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि हमने यहाँ से ना इस ए बी जो हमारा लाइन है इससे कोई पॉइंट उठाया, तो पॉइंट उठाया उसका पोजीशन वेक्टर टी बोल दिया और उसको यहाँ पे डाला, तो ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है और ये इक्वेशन तो सेम हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका क्या मतलब है, सेटिस्फाई करने का मतलब कि ये इस प्लेन के इक्वेशन को, ये जो प्लेन का इक्वेशन है ना इसको कर जाएगा सेटिस्फाई, ये प्लेन का इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। कौन सेटिस्फाई करेगा, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ इस लाइन का, ये जो ए बी लाइन का पोजीशन वेक्टर इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन है किससे पास कर रहा है, इस ए बी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये हमारा इक्वेशन है प्लेन का, ठीक है, ये फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर की जगह क्या डालेंगे, आर की जगह डाल देंगे हम लोग यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डाल दिया, डॉट एन वन की जगह क्या डालेंगे, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। एन टू की जगह क्या डालेंगे, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, ऐसे लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, ये क्या हो जाएगा, ए वन प्लस लैम्डा ए टू आई कैप प्लस बी वन प्लस लैम्डा बी टू जे कैप प्लस सी वन प्लस लैम्डा सी टू के कैप इज इक्वल्स टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये जो राइट हैंड साइड पे ये वेक्टर लिखा है इसका हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू ए वन प्लस लैम्डा ए टू, फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई इंटू बी वन प्लस लैम्डा बी टू प्लस जेड इंटू सी वन प्लस लैम्डा सी टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी वन प्लस लैम्डा डी टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स ए वन, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस वाई बी वन, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस जेड सी वन, ठीक है ना। और इस डी वन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ऐसे लिख लिया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इस दो से लैम्डा कॉमन ले लो सबसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ए टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाई बी टू और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस जेड सी टू, और इस माइनस लैम्डा डी टू हो जाएगा, उसे हमने लैम्डा कॉमन ले लिया तो माइनस डी टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो ये कितना इजी इक्वेशन है, आसान इक्वेशन है, वो बता रहा हूँ, याद कितनी आसानी से हम रख सकते हैं। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया। और लैम्डा क्या हमारा, वह लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ये क्या हमारा फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through passing
through the line of intersection of planes π1 एंड π2 इस दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब देखो क्या है, अगर ये सब जो भी मैंने समझाया नहीं समझ में आया सबको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो कि हमारे पास ना वेक्टर फॉर्म में कैसे याद रखेंगे वो देखो। वेक्टर फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, हमारे पास एक प्लेन दे रखा है π1 प्लेन क्या दे रखा है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 एंड दूसरा प्लेन दे रखा है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2, ऐसे दे रखा है। अब बोलेगा क्या कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन लिखो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, किसी भी एक प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद ऐड कर दो। मान लो कि हमने सेकंड को क्या किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोला। अब हमने क्या किया, फ्रॉम 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 ये कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट n1 कैप लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुआ प्लस लैम्डा इंटू आर वेक्टर डॉट n2 कैप, ये क्या हो जाएगा, d1 प्लस लैम्डा d2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर डॉट ये लिख सकते हो n1 कैप प्लस लैम्डा n2 कैप इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये आ गया प्लेन का इक्वेशन, कार्टेशियन ये वेक्टर फॉर्म में आ गया प्लेन का इक्वेशन, हो गया ये हमारा। सिंपल नहीं था। ठीक है, अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमारे पास ऐसे प्लेन दे रखा है, मान लो कि दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, ये फर्स्ट प्लेन दे रखा है। दूसरा प्लेन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। किसी भी एक प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लेन को ऐड कर दो, ये आ जाएगा फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। मान लो हमने क्या किया, हमने किया फ्रॉम 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 ऐसे कर दिया। तो 1 को क्या हमने मल्टीप्लाई, 1 को ऐसे लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, अब क्या करो कि पहले ना तुम लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से पहले इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके क्या करो, तुम इसको ऐड करो। तुम ऐसे देखो यहाँ पे पहले करो क्या कि कांस्टेंट जो हमारा दे रखा है ना, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है d1, इसको देखो। पहले क्या करो कि प्लेन को तुम ऐसे लिख लो a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल्स टू 0। इससे मान लो हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया, हमने कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। सेकंड को क्या बोला, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल्स टू 0। पहले कांस्टेंट को क्या कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया। अब किसी भी एक प्लेन को, ये जो 3 और 4 ये तो सेम इक्वेशन है, फर्स्ट एंड थर्ड सेम प्लेन है, सेकंड एंड फोर्थ सेम प्लेन है। इस 3 और 4 में से किसी को भी एक को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 3 प्लस लैम्डा इंटू 4 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y
प्लस C2Z माइनस D2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया प्लेन का इक्वेशन। क्या हो गया हमारा? ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। आसान है। इसमें कार्टेशियन फॉर्म में हमने क्या किया? कार्टेशियन फॉर्म में हमने दोनों प्लेन में से किसी, पहले तो कांस्टेंट टर्म को क्या ले गए हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के बाद क्या किया हमने कि किसी भी एक प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये हो गया हमारा। अब आते हम लोग, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। अब आते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 20 में। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात कि वेक्टर इक्वेशन निकालना है किसका? प्लेन का। ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। एक ये प्लेन हमारे पास दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है, इस प्लेन और इस प्लेन, ये एक प्लेन दे रखा है और एक ये प्लेन दे रखा है, ये दो प्लेन दे रखा है। इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास कर रहा है उसका हमें क्या चाहिए? वेक्टर इक्वेशन चाहिए। ये प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास कर रहा है उसका वेक्टर इक्वेशन चाहिए, और वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास करना चाहिए, 1,1 से भी। सबसे पहले मेरी बात को सुनो, इस प्लेन और इस प्लेन से कितने प्लेन पास करेंगे? सॉरी, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास करेंगे? इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे। ठीक है, उस इनफाइनाइट प्लेन में एक ऐसा प्लेन भी होगा जो इस पॉइंट से भी पास करेगा, तो उसी प्लेन का हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through the line of intersection of the planes। एक क्या दे रखा है? R डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू 6, एंड क्या दे रखा है? R वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल्स टू -5 कैन बी गिवन एज। फैमिली ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे? फैमिली ऑफ प्लेन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि आर वेक्टर क्या होता था? आर वेक्टर हमारे पास क्या है? किसी भी एक प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा, क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया, प्लस इसको करेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारे पास? ये इसका 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, क्या किया? सेकेंड प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इससे हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, ये क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये क्या होगा? 6 माइनस 5 लैम्डा। ऐसे हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? आर वेक्टर डॉट, इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, यहाँ क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसको अगर तुम फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इसको क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये फर्दर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? एक्स इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस वाई इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस जेड इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा
इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ऐसे मिल गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी प्लेन का इक्वेशन है। ये किससे पास कर रहा है? ये पास कर रहा है, पासेस थ्रू किससे? 1,1,1 इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या करो, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 डाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 + 2 लैम्डा प्लस 1 + 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। यहाँ से क्या हो गया? 3 + 2 5, 5 + 4 9 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। 9 + 5 क्या होता है? 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? लैम्डा का वैल्यू 3/14। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? लैम्डा का वैल्यू। यहाँ से ये लैम्डा का वैल्यू मिल गया हमें। अब इस लैम्डा के वैल्यू को कहाँ डाल दोगे? इस लैम्डा के वैल्यू को तुम डाल दो यहाँ पे, ये है ना, यहाँ डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो लैम्डा के वैल्यू को, तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ये हमारा क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ डाल दो लैम्डा के वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर वेक्टर डॉट 1 + 2 और लैम्डा की जगह क्या डालेंगे? 3/14 आई कैप प्लस 1 + 3 लैम्डा की जगह क्या डालेंगे? 3/14 जे कैप प्लस यहाँ क्या डालेंगे? 1 + 4 लैम्डा की जगह डालेंगे 3/14 के कैप इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा की जगह क्या डालेंगे? 3/14। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। इसको कैलकुलेट कर लेना। ये आ गया हमारा इक्वेशन। किस प्लेन का इक्वेशन हो गया? जो इन दो गिवन प्लेन के, इस गिवन प्लेन और इस गिवन प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है और फर्दर 1,1,1 इस पॉइंट से भी पास कर रही है। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तुम चाहते तो इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते थे। मतलब ये तो वेक्टर फॉर्म में बोल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखो। एक और इसका मेथड है, देखो कैसे लिख सकते थे हम लोग ऑल्टरनेटिवली। इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो बता रहा हूँ। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आर वेक्टर डॉट 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इज इक्वल्स टू 69। ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करोगे। एक ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? दूसरे मेथड से क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो वो बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली क्या है इसको देखो ध्यान से। ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या करें कि हमारे पास पहला प्लेन का जो इक्वेशन दे रखा है ना वेक्टर फॉर्म में, वो क्या दे रखा है? आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू 6। और दूसरा प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है वेक्टर फॉर्म में? आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल्स टू -5। तो पहले हम क्या करें कि इन दोनों प्लेन को किस फॉर्म में चेंज कर लें? इस दोनों प्लेन को हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लें। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे? इस आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड -6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में लाना, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में लाना, ये तो 1 सेकंड का काम है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, तो कार्टेशियन फॉर्म में आसान होता है थोड़ा, ये सब कैलकुलेशन जो करते हैं ये सब नहीं करना पड़ता है। अब हमने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लैम्डा, और यहाँ से क्या मिलेगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या मिल गया हमें? फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन मिल गया। अब ये किससे पास कर रहा है? 1,1,1।
तो इसको 1,1 से सेटिस्फाई करा दो, एक्स वाई जेड की जगह 1 डाल दो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 + 1 + 1 - 6 प्लस लैम्डा, और यहाँ क्या मिलेगा 2 + 3 + 4 - 5 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया 3 - 6 - 3 प्लस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा 9 - 5 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, लैम्डा की वैल्यू मिल गई 3/4। ठीक है ना। अब जब लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमें 3/4, तो अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा को उठा के यहाँ डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा x + y + z - 6 प्लस 3/4, और ये क्या हो जाएगा 2x + 3y + 4z - 5 = 0। यहाँ क्या मिला था, अब यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा, यहाँ पे बोलेगा कि 3/14 मिल रहा है, यहाँ पे तो 3/4 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन हमने चेंज कर दिया ना। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा = यहाँ पे हमने डाल दिया 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 6/4x प्लस 1 + 9/4y प्लस क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 कैंसिल 3z -6, और क्या हो जाएगा -15/4 = 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 10/4x क्या हो जाएगा 13/4y प्लस क्या हो जाएगा 4z -24 -15/4 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/, इसको ऐसे रख लो, चलो अभी ऐसे ही रहने दो। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे रखते हैं 10/4x प्लस 13/4y प्लस 4z माइनस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 539 -39/4 = 0। ठीक है ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10x + 13y + 16z -39, तो इसको हम लोग 39 को इधर ले गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्लेन का क्या कौन सा फॉर्म मिल गया, वेक्टर फॉर्म मिल गया। अब इस वेक्टर फॉर्म को तुम फटाफट किस में चेंज कर दो, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दो, एक लाइन में आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर यही होगा ना 10i प्लस 13j प्लस 16k, ये होगा नॉर्मल फॉर्म। तो क्या होता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d वेक्टर, d के इक्वल होता है r वेक्टर डालो यहाँ पे डॉट n वेक्टर क्या डालोगे 10i प्लस 13j प्लस 16k, और d का काम क्या कर रहा है यहाँ पे 39, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, अब इसको तुम करो किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा r वेक्टर डॉट 20i प्लस 26j प्लस 32k = 78। यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, 23j था ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 20i = 69, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक बार मैं ना देख लेता हूँ बच्चों, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, -5 है ना, इधर आके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +5, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/14। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/14, यहाँ पे हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12/14, यहाँ पे हो जाएगा 12/14। ये क्या हो जाएगा 4 3 12/14, ये हो जाएगा 12/14।
12/14। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -5 है ना, ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -6 तो है ही यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा +15/14। ठीक है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये क्या हो जाएगा 14 + 6 20/14। चलो यहाँ से मैं एक बार दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। बिल्कुल सेम आंसर आएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 14 + 6 क्या हो जाएगा 20/14 x प्लस ये क्या हो जाएगा 23/14 y प्लस क्या हो जाएगा 26/14 z। ये क्या हो जाएगा 6 - 15/14, 84 - 15/14, 69/14। तो हमें क्या मिल गया 20/14x प्लस 23/14y प्लस 26/14z इज इक्वल्स टू 69/14। 14 हटा देते हैं तो हमें क्या मिल गया 20x प्लस 23y प्लस 26z इज इक्वल्स टू 69। ये हमें प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में मिल गया, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे, कार्टेशियन फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट का काम है। इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वो XY Z के कोफिशिएंट से बनने वाला वेक्टर होगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा 20i प्लस 23j प्लस 26k। तो नॉर्मल वेक्टर मिल गया, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा इस प्लेन का, R वेक्टर डॉट N वेक्टर इज इक्वल्स टू D। ये क्या काम कर रहा है 69। तो R वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या लिखेंगे 20i प्लस 23j प्लस 26k इज इक्वल्स टू 69। ये हमारा आंसर हो गया। देख लो, ये आ गया आंसर, यही आ रहा है ना, यहाँ भी यही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया, वेक्टर फॉर्म में बोल रहा है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया हमारा, दूसरा आंसर वही सेम है। इसमें हमने क्या किया कि पहले प्लेन को किस फॉर्म में चेंज कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म में। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करने के बाद फाइनल हमें क्वेश्चन में तो बोला है वेक्टर फॉर्म में, तो फाइनल इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। ओके।